शेर को भगा देने वाला, खूंखार और ढीठ हायना लगड़बग्गा। अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। लगड़बग्गे का ताल्लुक किस खानदान से है? लगड़बग्गा कहाँ पाया जाता है? क्या लगड़बग्गा सिर्फ गोल की सूरत में शिकार करता है? क्या लगड़बग्गा सिर्फ मुर्दा जानवर को ही खाता है? धारीदार लगड़बग्गा कहाँ पाया जाता है? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप हाइना के बारे में जानना चाहते हैं जिसे लगड़बग्गा भी कहा जाता है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख के एंजॉय कर सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, लगड़बग्गा एक खूबसूरत जानवर है। ये ज्यादातर बड़े जानवरों मसलन बब्बर शेर, शेर और भेड़िए वगैरह के छोड़े हुए शिकार पर गुजारा करता है। अगर जंगल में कोई बड़ा जानवर मसलन हाथी, भैंसा वगैरह जख्मी हो जाए तो ये गोल की सूरत में उसे मार गिराते हैं। ये बड़ा ढीठ जानवर है, अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ता, उसको थका थका कर उसका शिकार करता है। लगड़बग्गा भेड़िए की तरह खूंखार है और इससे पालतू बनाना बेहद मुश्किल है। लगड़बग्गा गिद्ध की तरह कई बीमार और जख्मी जानवर खाकर कुदरती माहौल को साफ रखने में अहम किरदार अदा करता है। लगड़बग्गा बड़े आजम, जनूबी अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। लगड़बग्गा हर किस्म के माहौल में रह सकता है। यही वजह है कि ये सहराओं, जंगलात, मैदानों और यहाँ तक के पहाड़ों में भी पाया जाता है। लगड़बग्गे का ताल्लुक कुत्ते के खानदान से है। इस जानवर के बारे में माहिरीन हैवानात का कहना है कि ये कुत्ते की तरह समझदार हैं, भेड़िए की तरह खूंखार हैं और लोमड़ी की तरह बेहद चालाक है। यानी इसमें अपने खानदान के सारे अरकान की तमाम खूबियां मौजूद हैं। लगड़बग्गा बगैर आवाज किए पैदल चलता है, इसके चलने की आवाज नहीं आती। लगड़बग्गा भेड़िए की तरह मोटा ताजा होता है। इसकी अगली टांगे पिछली टांगों से लंबी होती हैं, गर्दन मोटी और छोटी होती है। इसकी टांगे, पंजे और पैर बहुत मजबूत हैं। इसकी पुश्त ढलान की शक्ल में होती है, यानी आगे से ऊंची और पीछे से नीचे होती है। जिस्म खाकसरी, सुर्ख या जर्द, जबकि मुंह ज्यादातर स्याह रंग का होता है। लगड़बग्गा 55 किलोग्राम तक वजनी और 4 फुट तक लंबा हो सकता है। लगड़बग्गे के दांत बहुत खतरनाक होते हैं। इसके दांत बहुत मजबूत और तेज होते हैं। ये सख्त से सख्त हड्डी को चबा सकते हैं। ये अपने दांतों ही की मदद से शिकार को पकड़ते हैं और पंजे बहुत कम इस्तेमाल में लाते हैं। लगड़बग्गा बिल्ली की तरह अंधेरे में बखूबी देख सकता है। यही वजह है कि ये रात के वक्त ज्यादा फाल होता है। तेज रोशनी और धूप में ये कम ही निकलता है। इसके कान इतने हिसास हैं कि ये 10 किलोमीटर के फासले तक जानवरों की आवाज सुन लेता है। लगड़बग्गा बड़े सब्र से शेर को अपना शिकार खाते हुए देखता है। अगर शेर वहां से ना जाए तो ये शिकार पर हमला कर देते हैं। तब शेर इनसे कई हिला कर देता है। जी हाँ, शेर इनको भी हिला कर देता है, मगर ये वहां से नहीं जाते। यहाँ तक के शेर को वहां से जाना पड़ता है। लगड़बग्गा मुर्दा जानवर भी नहीं छोड़ता। अक्सर ये गिद्धों को भगाकर मुर्दा जानवर को चट कर जाता है। लगड़बग्गा ज्यादातर उन जानवरों को खाता है जिन्हें शेर, चीते वगैरह हला करते हैं
और फिर छोड़ जाते हैं। ये टोलियों की शक्ल में अपनी खुराक ढूंढते हैं। अगर मौका मिले तो किसी भी जख्मी जानवर को हलाक करके खा जाते हैं। ये छोटे जानवर मसलन चूहे, खरगोश और लोमड़ी को भी शिकार कर लेते हैं। लगड़बगा मिलजुल कर रहने वाला जानवर है। ये अक्सर घास के मैदानों में या पहाड़ी टेलों में खूह बनाकर रहते हैं। एक खूह खासी लंबी होती है। इसमें कई लगड़बगे रहते हैं। मादा लगड़बगा ज्यादातर बरसात के मौसम में 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है। पैदाइश के वक्त इनकी आंखें खुली होती हैं, दांत भी पूरे होते हैं। ये बच्चे बड़ी तेजी से बड़े होते हैं। सिर्फ 1 साल बाद शिकार करने लग जाते हैं। लगड़बगे की खौफनाक आवाज। लगड़बगा अजीबोगरीब आवाजें निकालता है। एक दूसरे को बुलाते वक्त ये चीख जैसी आवाजें निकालता है। हमला करते वक्त ये कुत्ते की तरह गराता है। अक्सर इसकी आवाज इंसानी कहके से मिलती जुलती है। लगड़बगे की इकसाम। जी हाँ, लगड़बगे की 4 इकसाम हैं, जिसमें ब्राउन हाइना, स्पॉटेड हाइना, स्ट्रिप्ड हाइना और आर्ल्ड वुल्फ। ये लगड़बगी की 4 इकसाम है। ब्राउन हाइना, जिसे भूरा लगड़बग्गा कहा जाता है, ये लगड़बग्गा अफ्रीकी ममालिक नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे में पाया जाता है। इसे स्ट्रैंड वुल्फ भी कहते हैं। इसकी तादाद बहुत कम रह गई है। इसकी ज्यादा तादाद अब सिर्फ अफ्रीका के कालाहारी सहरा में मौजूद है। गहरा भूरा रंग, छोटी दुम, लंबे कान, गर्दन से लेकर दुम तक लंबे बाल इसकी खास निशानियां हैं। ये पहाड़ी इलाकों में टेलों के करीब, जहां करीब ही कोई तालाब हो, रहना पसंद करते हैं। ये 4 फुट तक लंबा, 45 किलोग्राम तक वजनी होता है। भूरा लगड़बग्गा चीते के इर्द गिर्द घूमता रहता है, फिर इसके बच्चे खुचे शिकार को खाता है। ताहम ये छोटे हिरन, लोमड़ी और भेड़े भी शिकार कर लेता है। भूरा लगड़बग्गा बब्बर शेर से दूर रहता है, क्योंकि वो इसे मौका मिलते ही हलाक कर देता है। स्पॉटेड हाइना, धब्बेदार लगड़बग्गा। ये लगड़बग्गे की सबसे बड़ी किस्म है, जो अफ्रीका के सहराई इलाकों में मिलती है। धब्बेदार लगड़बग्गा 5.5 फुट तक लंबा, 55 किलोग्राम तक वजनी होता है। भूरी खाल जिस पर स्याह धब्बे होते हैं इसकी खास निशानी है। ताहम इसकी खाल का रंग उम्र के साथ साथ बदलता रहता है। लगड़बग्गे की ये वाहिद किस्म है जो खुद शिकार करती है। ये सिवाय भैंसे और जिराफे के हर सब्जीखोर जानवर को हलाक कर सकता है। ये ज्यादातर गोल की सूरत में वाइल्ड बेस्ट और ज़ेब्रों पर हमलावर होते हैं। ये अपने शिकार की हड्डियां तक खा जाते हैं। स्ट्रिप्ड हाइना, धारीदार लगड़बग्गा। लगड़बग्गे की एक किस्म शिमाली और मशरकी अफ्रीका के अलावा मशरकी वस्ती एशिया और बड़े सगीर पाक इनमें पाई जाती है। स्याह सफेद खाल जिस पर स्याह धारियां नुमायां होती हैं, कुत्ते जैसे कान इसकी नुमायां निशानियां हैं। धारीदार लगड़बग्गा कई जानवरों मसलन बकरी, भेड़, खरगोश वगैरह का शिकार करता है। मौका मिलने पर यह इंसानों पर भी हमला कर देता है। इसी वजह से इसे एशिया में देखते ही हलाक कर दिया जाता है। अब ये कई ममालिक में बहुत कम रह गया है। धारीदार लगड़बग्गा अफ्रीका के जंगलात में भेड़िए के शिकार पर नजर रखता है। जैसे ही भेड़िए को कोई जानवर शिकार करता है, ये गोल की सूरत में उस पर हमला कर देते हैं, उसे भगा देते हैं। अगर भेड़िए ज्यादा हों तो खौफनाक जंग का आगाज हो जाता है, जिसमें जीत लगड़बग्गों की होती है। आर्ल्ड वुल्फ, ये सबसे छोटा लगड़बग्गा है जो मशरकी और जनूबी अफ्रीकी इलाकों में पाया जाता है। ये सिर्फ 2.5 फुट लंबा, 15 किलोग्राम तक वजनी होता है। लंबे कान, घनी दुम, पतला मुंह इसकी निशानी है। खाल का रंग पीला या सरमई है, जिस पर काली धारियां नुमायां हैं। ये लगड़बग्गा कीड़े मकोड़े खाता है, ताहम ज्यादातर दीमक को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। चूंटी खोर की तरह ये अपनी लंबी लैसदार जुबान की मदद से दीमक को अपने मुंह में खींच लेता है। आर्ल्ड वुल्फ ज्यादातर रात के वक्त निकलता है। एक रात में 2.5 लाख तक दीमक चट कर जाता है।
इंसानों से ताल्लुकात। लगड़बग्गा मौका मिलते ही इंसान पर हमला कर सकता है, खास तौर पर धब्बेदार लगड़बग्गे भोले भटके इंसान को घेर कर हलाक कर देते हैं। यही वजह कि इस जानवर को जमाना कदीम ही से इंसान का दुश्मन कहा जाता है। अफ्रीका के कई कबाइल का अकीदा है कि ये जानवर दरअसल बदरू हैं, जिसे हलाक किया जाना जरूरी है। लगड़बग्गा कुदरती माहौल को साफ रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। ये कई मुर्दा जानवर खाकर जंगल के माहौल को बदबू और ताफून से महफूज रखता है। इसके अलावा लगड़बग्गा कई जानवरों को शिकार करके उनकी तादाद को एक मुकर्रर हद से बढ़ने नहीं देता। क्या आप जानते हैं कि लगड़बग्गा 60 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है? लगड़बग्गा 25 साल तक जिंदा रह सकता है। लगड़बग्गे पर अगर कोई बड़ा जानवर हमला करे तो ये मुर्दा बनने की अदाकारी करता है। लगड़बग्गे गोल में 80 तक जानवर हो सकते हैं। लगड़बग्गे का जिस्म बहुत बदबूदार है, यही वजह कि इसे कोई भी जानवर खाना पसंद नहीं करता। लगड़बग्गे की मादा नर से ज्यादा खूनख्वार होती है। लगड़बग्गे का जिक्र अफ्रीका की कदीम लोक कहानियों में मिलता है। मगरबी अफ्रीकी कबाइल का ख्याल था कि लगड़बग्गा सूरज से है। तंजानिया के कदीम लोग ये कीदा रखते थे कि लगड़बग्गा जिस जगह हो वहां बड़ी खुशहाली आती है। कुछ कबाइल में ऐसी कहानियां आम थी जिनके मुताबिक लगड़बग्गा मरने के बाद इंसान बन जाता है। हाल ही में अफ्रीकी मुल्क गैबोन के जंगलात में बहुत अरसे के बाद धब्बेदार लगड़बग्गा देखा गया है। मुकामी माहिरीन का ख्याल था कि लगड़बग्गा गैबोन में खत्म हो चुका है या हो जाएगा। इस दरियाफत के बाद हुकूमत ने बाकायदा एक मंसूबा शुरू किया है, जिसके तहत एक जानवर की हिफाजत के लिए इकदाम किए जा रहे थे। जी हाँ, ये है लगड़बग्गा, एक खतरनाक जानवर जो ज्यादातर बड़े जानवरों मसलन बब्बर, शेर और भेड़िए वगैरह के छोड़े हुए शिकार पर गुजारा करता है। और जंगल में कोई बड़ा जानवर मसलन हाथी, बैंसा वगैरह जख्मी हो जाए तो ये गोल की सूरत में उसे मार गिराता है। ये बड़ा ढीठ जानवर है, अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ता। ये शेर को भी भगा देता है और जोर जोर से कह के लगाता है। ये खूनख्वार और ढीठ है। अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मजे मजे से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।